हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस वाला टॉपिक हम लोगों का चल रहा था, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है तुम लोगों के सिलेबस में, दैट इज़ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रही हूँ HBD रिएक्शन की। अब ये जो HBD रिएक्शन है इसकी मतलब स्पेशलिटी क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है इस HBD रिएक्शंस के। तो देखो, ये जो HBD रिएक्शन है दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, सबसे पहले तो भाई आप लोगों का जो 1 डिग्री अमाइड होता है ये पहले तो उसके लिए वैलिड है। अगर मान लेते हैं किसी रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइड नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं किसी रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइड नहीं है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो उसके लिए ये रिएक्शन वैलिड नहीं होगी। 1 डिग्री अमाइड किसे कहते हैं, 2 डिग्री अमाइड किसे कहते हैं, 3 डिग्री अमाइड किसे कहते हैं, मैं बता दूंगी। बट पहले हम की पॉइंट लिख लेते हैं कि किन के लिए रिएक्शन वैलिड है और किन लोगों के लिए रिएक्शन वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट प्रोडक्ट इज़ बेसिकली 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन। तो यानी कि मैं एक तरीके से ये लिख सकती हूँ कि 1 डिग्री अमाइड से आप कन्वर्ट होते हो 1 डिग्री अमाइन में, तो इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। यही आप लोगों की हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। अच्छा, ठीक है। अब यानी कि आपको ये पता चल गया कि इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट कौन है। इस रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर रिएक्शन कंडक्ट हो रही है दैट इज अमाइड, और इस रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज आप लोगों का अमाइन। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है कि जब आप सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हो इस रिएक्शन में, हर रिएक्शन के बारे में मैं इन जनरल बातचीत नहीं कर रही हूँ, इस रिएक्शन के स्पेसिफिक में बातचीत कर रही हूँ कि अगर आप इस रिएक्शन में इन जनरल क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं तो प्रोडक्ट में एक कार्बन लेस रहेगा। इसका मतलब ये कि अगर मान लेते हैं सबस्ट्रेट 11 कार्बन का है, मतलब आपके पास एक 11 कार्बन का अमाइड है, तो उस 11 कार्बन के अमाइड से आपको सिर्फ 10 कार्बन का अमाइन मिलेगा, एक कार्बन आपका हो जाएगा कम। अगर आपके पास 5 कार्बन का अमाइड है तो प्रोडक्ट में आपको 4 कार्बन का अमाइन मिलेगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें आप लोगों के कार्बन की संख्या प्रोडक्ट में जाते जाते बोलो क्या हो रही है, कम हो रही है। देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन। डन हो गई कहानी। अच्छा, हमने सबस्ट्रेट के बारे में बात कर ली, हमने प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबस्ट्रेट में आखिर ऐसा क्या डाला गया होगा, यहाँ पे आपने ऐसे कौन से रिएजेंट लिए होंगे जिस रिएजेंट को यहाँ पे डालने से आप लोगों की रिएक्शन हो गई। विच रिएजेंट्स, तो एक्चुअली यहाँ पे यूज़ किया जाता है ब्रोमीन, ठीक है, जहाँ पे रिएजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है ब्रोमीन दैट इज Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली यानी कि NaOH। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अच्छा Br2 का ऐसा नहीं है कि आप एक्सेस अमाउंट में कितना भी Br2 ले लो चलेगा, ये नहीं। Br2 की एग्जैक्टली यहाँ पे एक ही यूनिट ली जाती है, ठीक है। तो 1 यूनिट ऑफ Br2 अलॉन्ग विथ NaOH, दिस प्रोडक्ट, ये चीज़ आप लोगों के अमाइड को 1 डिग्री अमाइड को कन्वर्ट कर देगी 1 डिग्री अमाइड में, ठीक है। यानी कि क्या होगा, आप लोगों के पास अगर मान लेते हैं कोई एक 1 डिग्री अमाइड है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास है RC डबल बॉन्ड O NH2, और अगर आपने इसमें ये डाल दिया क्या, एक ब्रोमीन का यूनिट 1 Br2 प्लस आपने यहाँ पे NaOH डाला, तो आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। क्या होगा, देखो RNH2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको एक ट्रिक बस इतनी सी ध्यान में रखनी है, वो ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अमाइड होता है
उसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, आपको बस इसको रिमूव कर देना है। देखो आप खुद ऑब्जर्व करो, आपका जो ये सी डबल बॉन्ड ओ था, ये आपको प्रोडक्ट साइड में कहीं भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। आपका ये जो आर था, ये देखो ये आर यहाँ भी है। आपका यहाँ पे जो ये NH2 था, यही वाला NH2 आपका यहाँ पर भी है ना। लेकिन जो बीच का वो डंडा था सी डबल बॉन्ड ओ, वो आपका वहाँ पे राइट साइड नहीं है। तो इस रिएक्शन की एक ही ट्रिक है, आप जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला डंडा है आप उसको हटा दो। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस है कि रिएक्शन में कुछ सबस्ट्रेट है, कुछ रिएजेंट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट बना है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी बना होगा। इस रिएक्शन में कुछ चीज़ें एलिमिनेट हुई होंगी, कुछ चीज़ें बाहर गई होंगी। तो इस रिएक्शन में H2O, NaBr, ठीक है, Na2CO3, ये इस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको याद होना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ, ये रिएजेंट था, ये सबस्ट्रेट था, ये प्रोडक्ट बना। बाय प्रोडक्ट तो खैर ओके। तो व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? व्हेन यू हैव 1 डिग्री अमाइड and you treat it with bromine and alkali, then it converts into 1 degree amine, then that reaction is known as आप लोगों का हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट में जो सबस्ट्रेट है उसके पास जितने भी कार्बन होंगे उससे एक कार्बन आपको प्रोडक्ट साइड में कम मिलेगा। ठीक है, ओके। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चलो आपके पास होता CH3 CH2 CONH2, मतलब अगर डबल बॉन्ड O ऐसा बनाकर नहीं भी दिया है तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए इसको देखकर कि ये बात की जा रही है किसके बारे में? अमाइड के बारे में। इसमें अगर आप डाल देते हैं Br2 प्लस आप लोगों का वो KOH, तो आपको अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वो जो C और O है आप उसको हटाओ, और जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है आप उस रिमेनिंग पार्ट को क्या कर दीजिए? लिख दीजिए। तो आपका रिमेनिंग पार्ट क्या है? CH3 है, CH2 है और NH2। ये लो बन गया। देखो यहाँ कितने कार्बन थे? यहाँ पे टोटल 3 कार्बन थे। आप प्रोडक्ट को देखो, यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे 2 कार्बन है। इसी तरीके से आपको जैसे कोई चीज़ दे दी जाए, लेट्स से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, और यहाँ पे दे दिया जाए आप लोगों को बेंजीन रिंग, राइट। और यही सेम चीज़ आपने डाली है यहाँ पे Br2 प्लस KOH। क्या करना है? वो जो आप लोगों के बीच का डंडा है C डबल बॉन्ड O, आप उसको हटा दो। क्या बचेगा? बेंजीन रिंग बचेगी और उससे आके चिपक जाएगा NH2। और जितनी केमिस्ट्री अभी तक पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग बेंजीन रिंग विथ NH2 इज नोन एज व्हाट? आप लोगों का एनिलीन। ठीक है, बेंजीन रिंग को अगर NH2 के साथ ट्रीट करोगे तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? एनिलीन कहते हैं। इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे नो डाउट, बट इसकी मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस के वाया ये रिएक्शन आखिर क्या है इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे बुक में मैकेनिज्म हो सकता है तुम्हारे बुक में मैकेनिज्म ना हो, तो तुम्हें उतना ज़्यादा अपने सर पे टेंशन नहीं लेना है। बट ये जो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन है ये तुमको पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब कई बार पता है सवालों में क्या किया जाता है, डायरेक्टली अमाइड नहीं देते, कई बार सवालों में दे देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने बड़े हो गए हो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कुछ तो ऐसा डालना पड़ता है जिसको डालने से आपको मिले अमाइड, और अमाइड में फिर कुछ तो ऐसा डालना पड़ता है जिससे आपको मिल जाए अमाइन। अब जैसे अमाइड से अमाइन जाने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, Br2 प्लस KOH हम डालेंगे, जिसको हम लोग इन शॉर्ट में आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। बट अभी हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा अगर मेरे पास है RC डबल बॉन्ड OOH, तो आखिर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं ऐसा क्या डालूं कि ये RC डबल बॉन्ड ONH2 में कन्वर्ट हो जाए। तो तुमने ये काम किया है इससे पहले, जो तुम्हारे प्रीवियस चैप्टर्स है जिसमें आपने ये सब पढ़ा था,
अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शन करवाते थे जब आप अलग अलग अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा है क्या होगा। यहाँ पे हम लोग अमोनिया डालेंगे NH3 अलॉन्ग विथ हीटिंग, तो इससे क्या हो जाएगा, आप ऐसा सोचो कि यहाँ से OH निकला, ऐसा सोचो। एक्चुअल मैकेनिज्म मैं नहीं बता रही हूँ आपको, जस्ट बोल रही हूँ कि आप ऐसा सोचो और NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो देखो बाहर क्या निकल जाएगा, OH प्लस एक हाइड्रोजन बाहर निकल के H2O चला गया, और जो इस NH3 में से एक हाइड्रोजन जाने के बाद जो चीज़ बची दैट विल बी NH2। तो कई बार कैसा होता है, आपको डायरेक्टली अमाइड नहीं देता है, आपको चीज़ें कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में देता है। उस कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको कन्वर्ट करना होता है किसमें, अमाइड में। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड में कैसे जाना है ये अपन उम्मीद करते हैं तुम्हें क्लियर हो। अच्छा, कई बार वो थोड़ा और शैतानी करता है। कैसे शैतानी करता है, आपको वो ये दे देता है, इस टाइप से कुछ दे देता है, RC≡O और यहाँ पे दे देगा Cl, फिर बोलेगा इसको कन्वर्ट करो RNH2 में। अब हमारे दिमाग की बत्ती कि अरे यार इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ RNH2 में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम तो ब्लैंक हो गए। तो आपको तुरंत अपने दिमाग में ये चीज़ सोचनी है कि अच्छा एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे जो ये RC≡O, यहाँ पे जो ये Cl आपको दिया है, इसमें एक काम करते हैं, हम लोग इसमें ऐड करते हैं SOCl2, ये ऐड कर देते हैं। अगर आप SOCl2 को ऐड करोगे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से अगेन रिपीट करके, आपके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं वहाँ पे आपने रिएक्शन पढ़ी है, क्या होगा, Cl हटेगा, Cl के बदले क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास OH आ जाएगा। ये बेस्ट मेथड कहा जाता है Cl को OH से रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन में जो भी चीज़ें बाहर जाती हैं वो सब गैसियस फॉर्म में बाहर जाती हैं। इनडायरेक्टली हमको जो चीज़ मिलता है वो प्योर मिलता है, या फिर आप इसमें PCl5 भी डाल सकते थे, या फिर आप इसमें PCl3 भी डाल सकते थे, बट फिर आपको वहाँ बाई प्रोडक्ट्स मिलते जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ ही रहते। फिर एक बार जब तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम डाल देते अमोनिया और हीटिंग, तो जब तुम अमोनिया और हीट करके डालते तो ये हो जाता RC≡O NH2, समझ रहे हो, ये ऐसे हो जाता। फिर RC≡NH2 में फिर तुम ये डालते अपना Br2 प्लस KOH, तो तुम लोगों को क्या मिल जाता, RNH2। तो ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये तुम्हारे दिमाग में स्टोर्ड होनी चाहिए कि अच्छा इसमें ये डाला तो ये बनेगा, इसमें ये डाला तो वो बनेगा। तो वन ऑफ द पाथवे इज दिस, ये भी आप लोगों का एक पाथवे कि अमाइड से डायरेक्टली जा रहे हैं, बट अमाइड के पीछे की कहानी भी पता होनी चाहिए। अमाइड से पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछा जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले असाइल क्लोराइड से पूछा जा सकता है ना। खैर, अब इस टॉपिक के मैकेनिज्म वाले पार्ट में आते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, चलो, तो हमने शुरुआत कर रहे हैं हम अमाइड से। अमाइड क्या होता है, RC≡O NH2। तो इसके जो दो हाइड्रोजन है, मैं कुछ इस प्रकार से बना दे रही हूँ। हमने इसमें डाला है Br2 और इसमें हमने डाला है NaOH। आप उस NaOH में जो आपका OH निगेटिव है, आपका पूरा फोकस उस OH निगेटिव पे होना चाहिए। ठीक है, देखो हम सब लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी निगेटिव स्पीशीज एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी एक्ट कर सकती है, उसकी जो टेंडेंसी होती है वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी एक्ट करने की होती है और एक बेस के जैसे भी एक्ट करने की होती है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि OH निगेटिव ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है कि OH निगेटिव ऐसा बेस बिहेव कर रहा है। तो एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा सबस्ट्रेट पे। अब देखो, जैसे ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में जो नाइट्रोजन के बाजू में जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसे हैं, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कैसे हैं, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसिडिक हाइड्रोजन? अगर कभी कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, इनसे कनेक्टेड होता है तो वो एसिडिक कहलाता है। और जब जब किसी सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, तब तब आप लोगों की
निगेटिव स्पीशीज किसके जैसे बिहेव करेगी? निगेटिव स्पीशीज एक बेस के जैसे बिहेव करेगी। अगर उसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया है तो, यानी यहाँ पे जो NaOH का OH निगेटिव है वो इस क्वेश्चन में एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं कर रहा है, वो इस क्वेश्चन में एज अ बेस बिहेव कर रहा है। अब क्या होगा? ये OH निगेटिव क्योंकि एज अ बेस है, तो तुम तो जानते हो बेस की टेंडेंसी क्या होती है। अगर वो एज अ बेस बिहेव कर रहा है, अगर वो एज अ बेस बिहेव कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी होगी, क्या टेंडेंसी होगी उसकी? टू गेन H पॉजिटिव, कि कोई मुझको H पॉजिटिव दे दे, क्योंकि वो एज अ बेस बिहेव कर रहा है ना। तो अब ये OH निगेटिव जाएगा, अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन पर। एसिडिक हाइड्रोजन के H को लालच देगा कि चल मेरे साथ चल, यहाँ पे N के साथ मत रहे, तो H भी हो जाता है खुश कि हाँ हाँ चल भाई, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। तो बेसिकली OH निगेटिव उस H को निकाल लेता है और बाहर जाके वो लोग बना लेते हैं H2O। ठीक है, वो बाहर जाके क्या बना लेते हैं? H2O। ठीक है, जिसमें से अच्छा इसको एक काम करते हैं अपन लोग, इस H पे अपन स्टार बना देते हैं और इस वाले NaOH वाले H पे अपन हैशटैग बना लेते हैं। तो जो बाहर निकला उस O के पास एक H हैशटैग वाला है जो कि NaOH से आया, और एक H उसके पास वो अमाइड वाला है जो कहाँ से आया? अमाइड के पास से आया। अब जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन थे। उन 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड थे। अब उनका क्या होगा? तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जब हाइड्रोजन उसके छोड़कर जाएगा तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, हाइड्रोजन के पास नहीं जाएंगे, वो दोनों नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। तो ऐसे में नाइट्रोजन कैसा दिखेगा? ऐसे में देखो R के साथ तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर तो पहले से था ही था, अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, तो जिसकी वजह से उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया? निगेटिव। ठीक है, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया? निगेटिव। अब ये जो निगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन था ये बड़ा ही अनस्टेबल। नाइट्रोजन को क्या अच्छा लगता है कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हो, उसको ये अच्छा नहीं लगता कि लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज हो, वो बड़ा ही अनस्टेबल, बड़ा ही बेचैन। तो ये जो आपको ऊपर वाली स्टेप में से जो ये मिला है RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 विथ निगेटिव चार्ज, बहुत ही अनस्टेबल। ये अप्रोच करता है उस रिएक्शन के अंदर मौजूद ब्रोमीन पर। हमने Br2 भी तो डाला है। ये नाइट्रोजन उस ब्रोमीन को अप्रोच करता है कि यार ये ब्रोमीन को एक काम करता हूँ, ये मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता हूँ, चल ब्रोमीन मेरे साथ तू बॉन्ड बना ले। ब्रोमीन को आ जाती है लालच, बोलता है ठीक है चलो अपन बॉन्ड बना लेते हैं। तो हुआ क्या? R वैसे का वैसी, C डबल बॉन्ड O वैसे का वैसी, नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो वैसे का वैसी, एक लोन पेयर वैसे का वैसी, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर था वो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे बन गया ये ब्रोमीन। अब देखो ये जो बाजू वाला ब्रोमीन है, इसको और नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ब्रोमीन ने दिए, सॉरी नाइट्रोजन ने दिए। तो यहाँ के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ये किस पे शिफ्ट हो गए? ब्रोमीन पे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला ब्रोमीन था उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि बाहर में जो चीज़ बनी वो क्या बन गई? Br निगेटिव। ठीक है, जो बाहर बन गई वो क्या है? Br निगेटिव, बराबर। अब ये जो हमको बना, हमें लगता है रिएक्शन रुक गई, रिएक्शन रुकती नहीं है। इस स्टेप में ये जो C वाली स्टेप है, इसमें जो ये ऊपर में RC डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, और ये आपका Br बनता है, इसको चैन नहीं मिलता, क्योंकि इसके वाले नाइट्रोजन के पास अभी भी क्या मौजूद है? एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। तो वो जो OH निगेटिव है, NaOH का जो OH निगेटिव है, वो फिर से इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को अप्रोच करता है कि चल भाई मेरे साथ निकल जा, भाग जा। तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बोलता है हाँ चलो चलते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से नाइट्रोजन के ऊपर छोड़ के भाग जाते हैं। बताओ, ये दोनों फिर से एकदम छोड़ के चले गए। तो क्या हो जाएगा? R
आर के बाद आ जाएगा आपका सी, सी के बाद डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन तो भाग गया, लोन पेयर वैसे का वैसी, इलेक्ट्रॉन भी मिल गए तो नेगेटिव चार्ज, और ये ब्रोमीन, और बाहर देखो फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकल के चला गया, H2O फिर चला गया, ये फिर अनस्टेबल हो गया। अब कई लोगों को लगता है कि ये फिर से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेगा जैसा कि ऊपर स्टेप नंबर बी में किया था, बट ये यहाँ पे फिर से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट थी, किसकी? Br2 की। वी हैव 1 यूनिट ऑफ Br2, हमारे पास Br2 की सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट थी, इस वजह से ये फिर से रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये करेगा क्या? तो अब ये एक्चुअली में खुद को रीअरेंज करता है, और यही इस रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर मैं कहूँ ये इस रिएक्शन का RDS है। जब ये खुद को रीअरेंज करता है सच दैट कि एक मीनिंगफुल यूजफुल प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो यही इस रिएक्शन का RDS है। अब ये खुद को रीअरेंज कैसे करता है? देखो, नाइट्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि एक ही यूनिट थी और वो एक यूनिट अब खर्च हो चुकी है। तो नाइट्रोजन अपने इस नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पर अटैक करता है कि भैया मैं डबल बॉन्ड बनाऊं और किसी तरीके से मैं अपने इस नेगेटिव चार्ज को हटाऊं। तो फिर क्या होगा? देखो, फिर R होगा, R के बाद C होगा, C के बाद ऊपर डबल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, फिर एक ब्रोमीन होगा और एक लोन पेयर। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर में जो निगेटिव चार्ज था वो तो हट गया, नाइट्रोजन तो बड़ा खुश, लेकिन इससे कार्बन हो गया दुखी, बिकॉज यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 5 बॉन्ड्स बन गए। कार्बन तो कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, कार्बन तो सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के यहाँ 5 बॉन्ड बन गए। तो कार्बन बड़ा ही हड़बड़ा गया कि नाइट्रोजन तेरे डिसीजन से मुझको फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को तो नुकसान हो रहा है, हट यहाँ से, तू हटो, निकलो यहाँ से। तो एक्चुअल में कुछ रीअरेंजमेंट होती है। क्या रीअरेंजमेंट होती है? ये जो कार्बन जिस R से कनेक्टेड है वो कार्बन क्या करता है, उस R को ही लात मार के भगा देता है, चल बाहर निकल विचार। अच्छा, कैसे निकालता है उसको? बोलता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन तू रख ले भाई, मेरे को ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी है 4 बॉन्ड्स बनाने की, और ऑलरेडी कार्बन के देखो ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इसलिए कार्बन अपने बाजू वाले R को बोलता है तुम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलो यहाँ से। ठीक है, अब जब कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा R, तो वो R जाएगा कहाँ? वो R भटक रहा है कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो यही R के पास अभी दोनों इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो बॉन्ड बनाने के लिए बेचैन है। तो वो इसी नाइट्रोजन को यहाँ अप्रोच करता है, इसी नाइट्रोजन को यहाँ अप्रोच करता है। तो जब वो इस नाइट्रोजन को यहाँ अप्रोच करता है तो इनडायरेक्टली चीज़ें कैसी बन रही है? देखो, कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है वो आप लोगों का वैसे का वैसी, ठीक है, उसके आजू बाजू में जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है वो भी फिलहाल वैसे का वैसी। नाइट्रोजन के पास आके लटक गया R, नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर वैसे का वैसी, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो नाइट्रोजन अपने साथ यूज कर रहा नहीं, वो R अपने साथ लाया था। अब Br भी वैसे का वैसी। अब नाइट्रोजन में खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, वो 3 बॉन्ड बनाता है विथ लोन पेयर। तो जब वो R इलेक्ट्रॉन लेकर नाइट्रोजन पे अटैक करता है, देन एट द सेम टाइम नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ देता है और ब्रोमीन को बोलता है गेट आउट। बेचारा ब्रोमीन बाहर चला जाता है, ठीक है, Br निगेटिव के फॉर्म में। तो इस तरीके से फ़ायदा ये होता है कि नाइट्रोजन के भी देखो 3 बॉन्ड बने हैं अलॉन्ग विथ लोन पेयर, कार्बन के भी बस 4 बॉन्ड बने हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश हैं अपने अपने में। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। इसको अगर मैं रीड्रॉ करूँ, जो ऊपर मेरा बना है, अगर इस पार्ट को मैं रीड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके का है। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से R कनेक्टेड है अलॉन्ग विथ व्हाट? लोन पेयर, अलॉन्ग विथ व्हाट? लोन पेयर। अब हमें लगता है कि ये रिएक्शन यहीं पे ख़त्म हो गई, बट ऐसा नहीं होता। ये जो आपको चीज़ मिली है इसके साथ एक्चुअली रिएक्शन करता है आपका वाटर मॉलिक्यूल, इसके साथ रिएक्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको मैं
पूरा डिटेल में अगर बातचीत ना करूँ तो कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, अब ये सोचता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो आप ऐसा याद रखो कि इस वाटर मॉलिक्यूल के पास का जो ये OH वाला पार्ट है ये इस कार्बन पे लग जाता है, ये हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है ये इस नाइट्रोजन पे लग जाता है, इस तरीके का होता है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड बेसिकली ब्रेक हो जाता है। तो ये चीज़ कैसी दिखेगी, ये चीज़ कुछ इस प्रकार से दिखेगी, C डबल बॉन्ड O, उस कार्बन से OH लग गया, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, उससे एक हाइड्रोजन लग गया और R। हमें लगता है कि रिएक्शन ख़त्म हो गई। रिएक्शन अभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये जो H है जो कि पानी से आया, जो कि H2O से आया, ये H यहाँ इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होता है और ये वाला CO2 आप मान के चलिए बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है NH2 और उसके साथ R। इस तरीके से अमाइन बनता है। तो अगर तुम्हारे सिलेबस में मैकेनिज्म है तो तुम्हें याद रखना है, अदरवाइज तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि इसमें ये डालने से ये बना वैसा बना। कई बार पेपर में MCQ वाले टाइप के सवाल कुछ इस प्रकार से आते हैं कि इनमें से कौन है जो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो याद रखना ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमाइड्स करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कुछ इस तरीके का है तो ये वाली चीज़ एक 1 डिग्री अमाइड है। अगर मान लेते हैं नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन नहीं होते, अगर कुछ इस तरीके का होता, एक हाइड्रोजन होते और एक और कार्बन की चेन होती, तो वो होता 2 डिग्री अमाइड, क्योंकि नाइट्रोजन 2 लोगों से कनेक्टेड है तो ये नहीं करता। 3 डिग्री अमाइड कैसा दिखता, R होता, C डबल बॉन्ड O होता, नाइट्रोजन के पास 3 कार्बन की चेन होती और एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये होता 3 डिग्री अमाइड और ये भी HBD रिएक्शन शो नहीं करता। तो MCQ वाले जो पेपर्स होते हैं उसमें डायरेक्टली यही आता है, इसमें ये डाला इसमें ये डाला, तो बोलो क्या बनेगा। पता होना चाहिए एक कार्बन लेस होता है, पता होना चाहिए कौन रिएक्शन नहीं देता है, पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड में कैसे जाना है या असाइल क्लोराइड से अमाइड में कैसे जाना है। ठीक है, चलो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं।